साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल में वकला और रहने खाला से जो गुफ्तगू की है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है। तसल्ली करने के बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो ज़रा आईने में अपनी शक्ल देख ले, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब कभी मज़म्मत नहीं करेंगे, वो मज़म्मत ही नहीं करते दहशतगर्दी की, वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़े ही नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने ना तो सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि इसको काबिल मज़म्मत करार दिया। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दी के वाक़यात में फ़ौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़िया का जितना दुख हमें है किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी हुई है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियां दहशतगर्दी की रोकथाम के बजाय तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगाई हुई हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकआउट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई और ना ही बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। इनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाज़त देते। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी सपोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी सिंध और पंजाब के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की अलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रखकर कौन सा इत्तफाक राय हासिल किया जा सकता है। अर्दली हुकूमत की खारजा और दाखिली पॉलिसी मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब उसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली से हल नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और मुख्तार होनी चाहिए, खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। रजीम चेंज के बाद इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि बिलावल ने पूरी दुनिया के दौरे किए लेकिन एक बार भी अफ़गानिस्तान नहीं गया। फ़ौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों से ही निकलता है। मुल्क सिर्फ तभी मुत्तहद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को उनकी जगह दी जाए और एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। 71 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख भुला नहीं पाई। तब भी आज भी लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तब भी अगर सियासी जमातों को मुतवाज़न मौक़े मिलते तो मुल्क दो लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलूचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया जिसकी वजह से आज वहाँ के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा ये मसाइल जूं के तूं रहेंगे, यानी हालात ठीक नहीं होने जब तक कि आप मैंडेट चोरों से इक़्तिदार लेकर जो मैंडेट वाले हैं उनको इक़्तिदार वापस नहीं दे देते, बल्कि ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी अहलिया को बेजा जेल में डाला गया। ना तो याया खान ने मुजीबुर रहमान की अहलिया को जेल में डाला और ना ही मुशर्रफ ने कलसूम नवाज को जेल में डाला, ना ही ज़ियाउल हक ने भुट्टो की अहलिया को जेल में डाला, मगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को भी जाली केसेस में पाबंद सलासल कर रखा है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मेरी मवासलात के ज़राए तक रसाई पर कड़ी बंदिश है, यानी हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए टीवी देखने पर पाबंदी आयद है। अखबार और किताबों की तरसील भी मुअत्तल है। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई गई। बार बार याद दहानी के बावजूद मरवजा तरीके के मुताबिक 90 दिनों में मेरी अहलिया से 72 घंटे की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। मेरे ज़ाती मुआलिज को मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही डेंटिस्ट को मिलवाया जा रहा है। मेरे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। मुझे मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया ताकि APC के बारे में मुझे इल्म ही ना हो सके। ये जो कुछ भी कर लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े।
मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक चीज़ मैं बता दूं, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गौर से सुन ले। इमरान खान ने आज तक अपने बारे में जो भी दावा किया ना, उसने पूरा करके दिखाया। उसने कहा था मैं गोली भी खा लूंगा, और उसने गोली खा के दिखाई। उसको गोलियां मारी, वो फिर भी डट के खड़ा हो गया। उसने कहा था मैं एक्सपोज करूंगा, उसने करके दिखाया। उसने कहा मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, उसने लड़के दिखाया। उसने जब जब कहा मैं सरप्राइज दूंगा, उसने सरप्राइज दिया। उसने कहा मैं इलेक्शन जीतूंगा, वो ये कह रहा है ना कि आखिरी सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और मैं नहीं झुकूंगा और खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। तो आप इस बात को पल्ले बांध ले। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाएगी उतना आपका फायदा हो जाएगा। वरना याद रखिएगा, आप अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे और फिर उस नुकसान का कभी भी मुदावा नहीं हो सकेगा, उसकी भरवाई नहीं हो सकेगी। ये कौम फिर हमेशा आपको एक विलन के तौर पे देखेगी और हीरोगिरी की आपकी तमाम ख्वाहिशात और तमाम कोशिशें मुस्तकबिल में हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगी। आज बहुत सारी कुर्बानियों के बावजूद लोग आपकी तरफ देखते ही नहीं प्यार से। क्यों? वजह समझिए, उसके पीछे रीजन है इमरान खान के साथ होने वाला जुल्म और जबर। नवाज शरीफ साहब का बेटा डिफॉल्ट हो गया। ये एयरवाई न्यूज की खबर के मुताबिक बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया है। दिवालिया तो उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था कि दिवालिया है वो। और वैसे अजीबोगरीबी फैमिली है, मेरी समझ से बाहर है। यानी इक़्तिदार भी है इनके पास, इतना पैसा भी है इनके पास और बेशुमार पैसा है इस फैमिली के पास। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब का बेटा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। बहरहाल वो ये कहते हैं बरतानवी टैक्स अथॉरिटीज़ ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। ये जनाब 1 साल के अदाद-ओ-शुमार है। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की जानिब से की गई कार्रवाई के बारे में सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चंद माह कबल दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माने की वसूली का इम्कान है। ये एयरवाई न्यूज़ ने खबर दी हुई है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि बरतानवी कवानीन के तहत कर्जा तो माफ़ हो जाता है, लेकिन टैक्स चोरी का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ़ नहीं होता और हसन नवाज के वकला की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मामला ये है कि नवाज शरीफ के बच्चे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, उनका बेटा डिफ़ॉल्ट हो गया और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी मायूब बात समझी जाती है, बड़ी बेइज्जती वाली बात समझी जाती है कि आप टैक्स चोरी करें और आप टैक्स ना दें और आपके ऊपर जुर्माना हो जाए। पाकिस्तान में ये अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई बंदा डिफ़ॉल्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए। ये बड़ी मायूब बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का बेटा, मरियम नवाज का भाई, शहबाज शरीफ का भतीजा डिफ़ॉल्ट कर गया और हुकूमत ने उसको एक जुर्माना भी आयद कर दिया 5.2 मिलियन पाउंड्स का।